खावर हुसैन, अभी मेरी आपसे बात हो रही थी इसी हवाले से। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि जब भी हम कोई सवाल करने जाते हैं जो कि अवामी इशू से रिलेटेड होता है, या तो पॉइंट स्कोरिंग की जाती है या ब्लेम गेम होता है, या फिर ये कहा जाता है ये हमारा डोमेन नहीं उसका डोमेन है। अब 18th अमेंडमेंट के बाद कीमतों का तयन और कंट्रोल, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन, ये सब किसका डोमेन है? बिल्कुल शाजी, सही सवाल है आपका। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो सूबे में कीमतों की जो अशिया की कीमतें हैं उनका तयन करे और उसको नाफिजुल अमल करे, लेकिन बदकिस्मती से इसमें बुरी तरह से सिंध हुकूमत नाकाम नजर आती है। ये पहले यूं होता था कि कमिश्नर कराची की जानिब से एक प्राइस लिस्ट जारी की जाती थी, वो भी अशिया खुर्दनोश के हवाले से होती थी, बाकी चीज़ों के हवाले से तो कभी कोई लिस्ट हमने सरकार की देखी नहीं, जिसमें सब्जियां, फल होते थे या फिर मुर्गी और अंडे की कीमतें होती थी, गोश्त की कीमतें होती थी। इसके अलावा किसी चीज़ की कीमतों की कोई फहरिस्त तो सरकार ने जारी नहीं की। लेकिन गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से या 2.5 साल से एक ये मसला चल रहा है कि सिंध हुकूमत के 2 महकमों को का आपस में एक झगड़ा चल रहा है कि दोनों ये दावा करते हैं कि ये काम उनका है और दोनों ही जान छुड़ाने के लिए कहते हैं कि ये काम उनका नहीं है। मतलब अगर उनकी पकड़ाई हो तो वो कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, लेकिन अगर वहाँ से कुछ फायदा हासिल हो रहा हो, कमाना हो, तो फिर वो कहते हैं ये काम हमारा है। एक कमिश्नर कराची है जिनकी जानिब से ये प्राइस लिस्ट जारी की जाती है और एक सप्लाई एंड प्राइस डिपार्टमेंट है जिनका काम है कि ये कीमतों का कंट्रोल किया जाए। एक के जो सरबराह हैं महकमे के वो तो कमिश्नर कराची है, दूसरे के खट्टूमल हैं जो कि वजीर आला के मुशीर भी हैं और उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये दोनों डिपार्टमेंट जो है बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि ये प्राइस लिस्ट जो जारी की जाती थी इसमें भी बड़ा घपला था, बड़ा स्कैंडल ये हुआ कि ये प्राइस लिस्ट जिसे प्राइवेट निजी एक कंपनी को दिया गया था कि वो इसकी तरसील करेगी, तमाम दुकानों पर एक एक दुकान पर जो है वो ये दी जाएगी और इसकी कीमत जो है वो ₹1 या ₹2 रखी जाएगी। लेकिन फिर ये देखा गया कि यही प्राइस लिस्ट जो मुख्तलिफ दुकानों पर कहीं ₹50, कहीं ₹100 में और कहीं ₹20 में भी फरोख्त हुई। यानी आप हिसाब लगाएं कि कराची में कितनी दुकानें हैं फल की, कितनी सब्जियों की, मुर्गी की, अंडों की और परचून की। इन सब दुकानों से अगर जो प्राइस लिस्ट है वो उसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा ₹1 होगी। ₹1 की प्राइस लिस्ट जो है अगर ₹20 की भी फरोख्त की जाती है तमाम दुकानों पे तो लाखों रुपए डेली जो है वो इसमें से कमाए जा रहे थे। इसके बाद फिर ये सारे पैसे जो है वो एक बंदा नहीं ले रहा था, ये तमाम लोगों को दिए जा रहे थे। यानी कमिश्नर कराची को भी इसमें से हिस्सा मिलता था, उसके नीचे जो स्टाफ होता था उनको भी हिस्सा मिलता था। इसी तरह से सप्लाई एंड प्राइस डिपार्टमेंट जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है उनको भी इसका हिस्सा जाता था। फिर यूं हुआ, शादी मेरी बात सुनिएगा, फिर इन्होंने यूं किया कि जब कमिश्नर कराची के पास शिकायत बहुत ज्यादा आने लगी तो फिर उन्होंने ये काम उनसे लेकर बंद करके फिर कहा कि अब सरकार खुद छापेगी। अब सरकार के पास इतनी नफरी है नहीं कि इतना बड़ा 3 करोड़ का शहर है कराची और उसके मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें हैं, एक एक दुकान पर जाके अगर सरकार करेगी तो सरकार को कम से कम 500-600 बंदा भर्ती करना पड़ेगा। लेकिन उनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है इस तरह का कि वो इसको लोगों को एक एक दुकान पर जाके प्राइस लिस्ट